सही समय पे सही जगह सही लोगों के साथ जुड़ना एक किस्मत है। अगर सही समय पे सही जगह एक आदमी सही लोगों के साथ जुड़ जाए तो रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है, और उसी मौके को वो छोड़ जाए तो उसके पास एक ही चीज बचती है जिसको प्रायश्चित कहा जाता है, और बाद में वो ये बोलता है कि काश मैंने विश्वास कर लिया होता। और यही मौका मेरे पास आया। मैं कुछ नहीं जानता था। मैं आज आपको ये नहीं बता रहा कि आप 100 करोड़ 200 करोड़ की बात सुन के जाओ। एक बात सुन के जाओ, क्या इस जीवन में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं चाहता? कामयाब होना चाहता है कि नहीं चाहता? अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है कि नहीं देना था? अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना चाहता है कि नहीं करता था? मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो, यस या नो? इस जीवन में हर आदमी अपग्रेड करना चाहता है। साइकिल वाला बाइक में आना चाहता है, बाइक वाला कार में आना चाहता है, कार वाला बड़ी कार में आना चाहता है, और बड़ी कार वाला हेलीकॉप्टर में आना चाहता है, और बड़े हेलीकॉप्टर वाला प्राइवेट जेट में आना चाहता है, लेकिन साइकिल वाला जेट में नहीं आना चाहता है। स्टेप बाय स्टेप आना चाहता है। यानी जिंदगी में अपग्रेड और आगे बढ़ना हर आदमी चाहता है। जरूरी यह है कि आपके पास क्यों नहीं बढ़ पाता? ऊपर वालों में आपसे सवाल कर रहा हूं। हर आदमी अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में बढ़ाना चाहता है, लेकिन क्या इस जीवन में हर आदमी कामयाब होता है? बोलिए ऊपर वाले। आज आप जहां भी हो, जिस भी लेवल पे हो, और जो भी कामयाबी आपके जीवन में है, मैं फिर आपसे एक सवाल कर रहा हूं, इसका जिम्मेवार कौन है? आप हो या कोई और है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कितना झूठ बोलते हो आप। आज आपके जीवन में जो भी आपके पास कामयाबी है, भले आप महीने में 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, लाख रुपए कमाते हैं, इसके लिए जिम्मेवार आप नहीं है। इस भ्रम को निकाल के फेंकिए, इस बोझ के नीचे मत दबिए। ये फालतू का बोझ है जो हम ढो रहे हैं। कैसे कामयाब होगे? मैं सवाल पूछता हूं, जवाब दो। आप जिस घर में पैदा हुए, ये आपकी चॉइस थी या भगवान की मर्जी थी? ये आपकी चॉइस थी। क्या अगर भगवान आपसे पूछता कि बेटा बता किस घर में जाना चाहता है, आपके हाथ में तो नहीं था। उसके बाद जब आपके बचपन में स्कूल हुई और प्राइमरी स्कूल में आपने जाना शुरू किया, यह आपकी पसंद थी या आपके आर्थिक बजट के आधार पर सेलेक्ट हुई? अगर आपकी पसंद होती तो उस स्कूल में जाते जहां बड़े बड़े नेता और अभिनेता के बच्चे पढ़ते हैं। सही बोल रहा हूं? उसके आगे चलते हैं। जिस कॉलोनी में आपने कहा घर बनाया, क्योंकि दोस्त आपके पास हो सकता है 1 लाख रुपए की बाइक हो, लेकिन बाइक तो BMW की 40 लाख रुपए की भी आती है, और मन तो आपका भी कर रहा है, लेकिन बजट पे थी, पसंद से नहीं आ पाई। उसके बाद आगे चलते हैं। जब आप बड़े हो गए, शादी की बारी आई, और आपने पता है कि अक्सर शादियां बराबर वालों में ही होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक साइकिल वाले की शादी हेलीकॉप्टर वाले के यहां हो रही है। बराबर वालों में रिश्ते बनते हैं। अगर विराट कोहली क्रिकेट में इतना बड़ा नहीं बनता तो अनुष्का मिलती क्या? विराट के साथ क्रिकेट में बॉल पे मारने वाला कोई लड़के का सिलेक्शन उसकी जगह हो जाता तो हो सकता है अनुष्का। पसंद थी या हालातों के अनुसार? मेरे दोस्त, जीवन में जो भी कुछ बना आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, बजट के अनुसार, हालात के अनुसार। उसके बाद जब आपको जॉब की बारी आई तो जॉब हमने अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए हमने जॉब का सिलेक्शन किया या अपने बिजनेस का सिलेक्शन किया। मेरे दोस्त, आज तक जो भी आप जिस भी पद पे हो, कद पे हो, जिस भी जॉब पे हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है। हमारे वक्त, हालात और परिस्थितियां थी। लेकिन आज मैं एक छोटा सा सवाल फिर करता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलाना आता है? तकरीबन सबको आता है। कितने लोग हैं जिनको बाइक चलाना आता है? कितने लोग हैं जिनको कार चलाना आता है? कितने लोग हैं जिनको हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? कागज वाला नहीं। आप दूसरा सवाल समझो। जब आप इस धरती में मम्मी के पेट से आए थे, क्या कार चलाना सीख के आए थे? लेकिन हमें कार अवेलेबल कराई गई। कार हमारे घर में थी, सिखाने के लिए पैसे दिए हमने,
तो हम कार सीख गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती तो जब हम कार चलाना सीख सकते हैं, बाइक चलाना सीख सकते हैं, तो क्या हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीखते? और हम ऐसी सीखते कि भले ही इंडिगो बंद करते फिर भी इनकी फ्लाइट लेके उड़ जाते। यानी कि अगर हमें साइकिल का मौका मिला तो साइकिल उड़ाई चलाई, बाइक का मौका मिला तो बाइक चलाई, कार का मौका मिला तो कार चलाई, अगर हवाई जहाज का मौका मिलता तो हवाई जहाज भी उड़ा देते साहब। हमारी क्या गलती है इसमें? इसलिए मैं कहता हूं दोस्त, आज तक आप जहां भी थे, जो भी थे, जैसे भी थे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस बोझ को उठा के आज फेंके और लात मारिए इस बोझ को, और आज फिर एक क्रांति की अलग जगाइए अपने दिल के अंदर और बोलिए, अब मुझे एसलीपीएस वेलनेस का प्लेटफॉर्म मिल गया है। जब मेरे जैसे लोग यहां पे कामयाब हो सकते हैं तो मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, दिन रात पसीना बहाने के लिए तैयार हूं, दिन रात इस प्लेटफॉर्म में जो जो रिक्वायरमेंट होगी मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो भी हो जाएगा, जैसा भी होगा, मैं अपने आप को कामयाब करके दिखाऊंगा। ये संकल्प लेने के लिए आपको तैयार होना है। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार हो? पक्का तैयार हो? क्यों होना है मैं बताता हूं। आज तक जहां थे उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है थे, लेकिन याद रखना, अब अगर कामयाब नहीं हुए तो 1,00,000% रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि आपको कामयाब होने का मौका दिया गया है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए अपलाइन का मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको साथ मिल रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, आपको रोड मैप मिल गया है। अरे जब हमारे पास कुछ नहीं था तो नहीं चला सकते थे, लेकिन अब मौका मिल गया, क्या अब हम पीछे रह सकते हैं क्या? संकल्प लीजिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। और ये शुरुआत मुझे जब 2008 में मिली थी, मैं सच बताऊं, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर लाखों रुपए महीना कमाने नहीं आया था। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था कि मुझे उस समय भारतीय सेना से जो सैलरी मिलती थी वो 8,000 रुपए महीना मिलती थी, और 8,000 के साथ अगर 8,000 भी अलग आ गए महीने में तो मेरा घर का खर्चा अच्छा चल जाएगा। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया था, क्योंकि पहले दिन आदमी के सपने इतने बड़े नहीं होते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए आया था, लेकिन जब इस बिजनेस में घुसा, जब मैं इस बिजनेस को पहचाना, जब मैंने इस बिजनेस की पावर को समझा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आप सोचने की हिम्मत तो करो, आप सपने देखने की हिम्मत तो करो, आप एक बार अपने आप पे विश्वास तो करो। ये प्लेटफॉर्म एसलीपीएस वेलनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग आपके एक एक सपने को पूरा कर सकती है। और ये बिजनेस की पावर वैसे ही है जैसे आप समुद्र के पास में खड़े होके चाहे तो लोटा भर के पानी लाएं, चाहे तो टैंकर भर के लेके आएं, चाहे तो पूरी पाइपलाइन बिछा दें। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या समुद्र कभी भी पाइपलाइन बिछाने से सूख सकता है क्या? यानी समुद्र में इतना पानी है कि आप जीवन भर टैंकर भर के निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन समुद्र का पानी कभी सुखा नहीं पाएंगे। और दोस्तों, इस बिजनेस में इतनी पावर है कि जीवन भर जितने बड़े सपने देखना है, जितना बड़ा सोचना है सोच लेना, माल निकालते रहेंगे, लेकिन यहां कभी पैसा खत्म नहीं होने वाला है, कामयाबी खत्म नहीं होना है। ये आपकी इच्छाओं के ऊपर निर्धारित करता है, इस पे किसी और का कंट्रोल नहीं है। मुझे समझ में आया। कुछ समय तक मैंने इस बिजनेस को किया, और बिजनेस करने के बाद तकरीबन 1-1.5 साल के बाद मैंने फुल टाइम बिजनेस करने की डिसीजन लिया। 8 साल मुझे भारतीय सेना में अपनी सर्विस देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं फुल टाइम बिजनेस में आ गया, और करते करते सारी चीजें अच्छी चल रही थी। जीवन में और कुछ अच्छा करना चाहता था, बड़ा करना चाहता था। 2015 एक समय ऐसा आया कि मुझे एसलीपीएस प्लेटफॉर्म से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे मौका मिला, और मैंने अक्टूबर 2015 में एसलीपीएस वेलनेस बिजनेस को स्टार्ट किया और शुरुआत की। और वहां से करते करते आज तक, आज मैं अगर आपको यह बताऊं कि मैंने ये कमाया और ये पाया तो बहुत छोटी बात है। लेकिन मैं ये बताऊं कि मैं जब इस बिजनेस में आया था, आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक 400 रुपए की साइकिल लेके इस बिजनेस को करना शुरू किया था। और आज जो इंसान 400 रुपए की साइकिल से बिजनेस करता था,
उसके बिजनेस की पावर देखिए। इस बिजनेस और प्लेटफॉर्म की वजह से आज मेरे नेटवर्क में, मेरी टीम में 300 से ज्यादा लग्जरियस कार आ चुकी हैं, जिनका नाम ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर और डिफेंडर होता है। इससे भी बड़ी बात, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज लग्जरी कार्स के ऊपर अगर एक नंबर कहीं देखने को मिलता है और वो नंबर होता है 8990, तो पूरे हिंदुस्तान में लग्जरी गाड़ियों पे सबसे ज्यादा दिखाया जाने वाला नंबर और दिखने वाला नंबर अगर है तो वो आपका सबका पसंदीदा नंबर 8990 है साहब। सोचिए, बड़ी बात ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं 400 रुपए के साइकिल से शुरुआत करने वाला आदमी के नेटवर्क में 300 लग्जरी कार। आप भी कर सकते हैं, आप भी शुरुआत कर सकते हैं। बस मैंने जब शुरुआत की थी, मैं कुछ नहीं जानता। आज मैं बोलूं कि मैंने विदेश यात्राएं की हैं तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। आज मैंने बोलूं कि कितने करोड़ कमाए हैं तो बहुत छोटी बात है। मैं ये कह सकता हूं कि सामने जितने लोग बैठे हैं ना, सारे करोड़ों करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं। इन्होंने कमाए हैं तो इनसे तो ज्यादा ही कमाए होंगे। मैं ये बताऊं कि मेरे पास कौन कौन सी कार हैं, तो मैं सिर्फ एक लाइन में ये कह सकता हूं कि असलीबेस वेलनेस की सबसे छोटी कार भी मेरे पास है और असलीबेस वेलनेस की सबसे बड़ी कार भी मेरे पास है। बस इतना ही बता सकता हूं। लेकिन यह बता सकता हूं कि सर, जब अनिल नेगी जी ऑडी चलाते हैं, राजीव सर BMW चलाते हैं, सर ऑडी चलाते हैं, जैगुआर चलाते हैं, ऑडी चलाते हैं, तो हमारे पास तो इनसे ठीक ठाक गाड़ी होगी ही ना। दूसरी बात, जब इस बिजनेस को किया था हम लोग काम क्या करें। देखिए, एक बात और समझो आप, इस दुनिया में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर आदमी एक चीज चाहता है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मेरे परिवार की बदनामी हो, घर की बदनामी हो। और हर माँ बाप अपने बच्चों को एक संस्कार देते हैं कि बेटा 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेना, थोड़ा पेट भूखा रख लेना, लेकिन घर में किसी की गाली सुन के मत आना और गालियां मत लेके आना, उलाहना मत लेके आना, बदनामी मत करवा देना। हर आदमी अच्छा काम करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, लेकिन लोगों की गालियों के साथ नहीं, दुआओं के साथ। आज हमारे बिजनेस मॉडल को समझो आप। हम लोग क्या काम करते हैं पता है? हम लोगों के घर घर जाके बताते हैं इस बिजनेस से करने को आपको क्या फायदा होगा। जो लोग हमारे साथ आते हैं उनको हम प्रोडक्ट देते हैं जो उनकी जरूरत होती है। और कोई डायबिटीज पेशेंट 6 साल से लगातार एलोपैथी दवाई खा रहा था और एलोपैथी दवाई खा खा के उसने लीवर किडनी को डैमेज कर लिया, अपना शरीर खराब कर लिया। अगर मैंने उसको अपने आयुर्वेद से कुछ समय में ठीक कर दिया तो आप मुझे बताइए, ये समाज और देश के लिए अच्छा काम है कि नहीं है? एक आवाज में जवाब दीजिए। अगर जीवन में कभी भी अच्छा काम करने का मौका मिले तो हर अच्छे इंसान को वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे दोस्त, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मैं अगर आपको ये काम अच्छा लगता है तो अच्छे काम में आपका साथ चाहिए। मैं आपका साथ मांगने आया हूं। क्या आप लोग मुझे साथ देने के लिए तैयार हो? लखनऊ वालों, साथ देने के लिए तैयार हो? अगर काम अच्छा लगे तो साथ देना, नहीं तो आज के बाद छोड़ देना। साफ कह रहे हैं। अच्छा लगे तो दिन रात पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे। पहले इस काम पे भरोसा होना चाहिए कि आज ऑल ओवर इंडिया आप यूट्यूब पे जाना, असलीबेस वेलनेस टेस्टिमोनियल खोलना, ऐसे ऐसे चमत्कारी रिजल्ट साहब। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैंने तो सच बताऊं कभी साइंस की पढ़ाई भी नहीं की थी। जब प्रोडक्ट लेके शुरुआत में 2015-16 में लोगों के पास जाता था, लोग बोलते थे सर अगर ये प्रोडक्ट खा के कोई मर गया तो। लेकिन दोस्तों, बताना चाहता हूं पिछले 10-11 साल के रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि 10-11 साल के इतिहास में इस टाइम पीरियड के अंदर एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट खा के कोई मरा है। लेकिन सैकड़ों, हजारों, अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं कि मेरा प्रोडक्ट खाने के बाद, मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो लोग जीवन जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और जो परिवार ये छोड़ चुके थे उम्मीद कि हमारा अपना कोई हमारे बीच में रहेगा, उन लोगों को एक नया जीवन दान देने का अगर काम किया है तो असलीबेस वेलनेस के प्रोडक्ट ने किया है।
ये सब करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, हमारा विश्वास बढ़ता है कि वास्तव में ये काम करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इससे बड़ा समाज सेवा का काम क्या हो सकता है? बाहर जाएंगे लोग तो बोलेंगे, कोई बोलेगा ये खा के मर गया, तो उसका उदाहरण मैंने दे दिया। दूसरा कोई पता है क्या बोलेगा? ये तो जोड़ने का काम है, जोड़ने का काम है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। क्या हम जोड़ने का काम करते हैं? क्यों करते तो हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो? करते हैं, झूठ मत बोलो। जब भी कोई बोले ना कि जोड़ने का काम है, तो सीना ठोक के बोला यस, जोड़ने का काम है। भाई साहब, तोड़ने का काम गलत काम होता है, जोड़ने का काम तो अच्छा काम होता है। अगर आपको मौका मिले तो जोड़ने का काम करना, कभी तोड़ने का काम मत करना। परिवार को जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम मत करना। लोगों को जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम मत करना। किस बात की शर्म? अगर शर्म आनी चाहिए तो उन लोगों को आनी चाहिए जो इस समाज, देश और लोगों को तोड़ तोड़ के पैसा कमा रहे हैं, कामयाब होना चाह रहे हैं। आप देखिए बाहर के समाज में कोई जात के नाम पे तोड़ रहा है, कोई पात के नाम पे तोड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पे तोड़ रहा है, कोई हिंदू के नाम पे तोड़ रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पे तोड़ रहा है, कोई दलित के नाम पे तोड़ रहा है, कोई सवर्ण के नाम पे तोड़ रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तो उनको आनी चाहिए जो प्रांत के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे समाज को बांटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। हमें तो प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हम तो सिर्फ एक ही नारा देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको देते हैं हम स्लीपियस वेलनेस की दवाई। कोई भेदभाव नहीं है। लोग क्या, लोग तो बोलेंगे, लोग तो वक्त, हालात और परिस्थितियों के अनुसार आपके प्रति स्टेटमेंट और आवाज तुरंत बदल देते हैं। बस एक काम करना है, इस दुनिया में वो लोग सफल होते हैं जो अपने आप पे भरोसा करते हैं, और वो लोग फेल हो जाते हैं जो अपने बजाय किसी और पे भरोसा करते हैं। आपको आगे बढ़ाने के लिए साथ कोई नहीं देगा, आगे बढ़ने के लिए शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। लोग तो जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके जश्न में शामिल होने आएंगे और ताली बजा के बोलेंगे हमें तो पल रहा था ये कुछ कर जाएगा। और ऐसा ऐसा उदाहरण आपके लीडरों से सुना है। आपने राजकुमार जी बोल रहे थे, ये झूठ नहीं बोल रहे थे, सच्चाई है सब। लोग तो वक्त, हालात और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। अरे जवान, स्टेटमेंट बदलते हुए टाइम नहीं लगती है। और आप सारे लोग ऐसा ही तो करते हो, अपने आप को चेक कर लो। याद रखो, कामयाब होना है तो लोगों से उम्मीद मत करना, उम्मीद सिर्फ अपने आप से करना, क्योंकि आपकी की गई उम्मीद ही आपको आगे बढ़ा सकती है। लोग क्या है, लोगों ने बाहर जाके बोलते सर ऐसे बोल दिया, मर गया तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं आए तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया। आजकल सर्दियों में देखो, गर्मियों के टाइम में लोग इंतजार करते हैं कि सूरज कब जाएगा, और सर्दियों में लोग इंतजार करते हैं कि सूरज कब आएगा। मौसम के अनुसार जब सूरज के साथ अलग व्यवहार करने लग जाते हैं तो क्या हमारे साथ अलग व्यवहार नहीं करेंगे? बस डटना नहीं है, विश्वास करके दिखाना है। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? विश्वास है। हम दुनिया की हर आदर्श शक्ति पे विश्वास करते हैं। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, माथा टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं और आपकी मुराद पूरी हो जाती है। इसलिए नहीं कि मंदिर में भगवान बैठा हुआ है, नहीं, इसलिए कि आपका जब माथा टिकता है तो पूरी आस्था के साथ टिकता है, समर्पण के साथ टिकता है। जब आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आस्था और समर्पण के साथ जब माथा टिकता है तो एक अदृश्य शक्ति आपकी जीवन की हर मनोकामना पूरी कर देती है। एक बार अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करके देखना, आपके जीवन का एक एक सपना पूरा होके रहेगा। मैं आज आपको ये बता के जाना हूं। कहां विश्वास नहीं करते हो आप? अपलाइन से पूछते हो क्या गारंटी है डायमंड बनूंगा? पूछते हो ना, पूछते हो ना। जब फ्लाइट में टिकट लेने वाला पायलट से जाके नहीं पूछता कि क्या गारंटी है तू दिल्ली पहुंचाएगा, और ना पायलट का लाइसेंस चेक करता है, सिर्फ विश्वास करता है। जब ट्रेन में बैठते हैं
तो लोको पायलट से जाके नहीं पूछते हो आप लोग क्या गारंटी है तू दिल्ली पहुंचाएगा, और ना उसका लाइसेंस चेक करते हो। बैठ जाते हो टिकट लेके, बस में बैठते हो तो क्या ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया आपने? उसका मुंह सूंघा आपने कि दारू पिया हुआ है कि नहीं पिया हुआ? डेली न्यूज आती है कि बस पलट गई, उसके बाद भी बस ड्राइवर पे विश्वास करके और अपनी सीट बुक करवा के आप उसमें बैठ जाते हो। जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट के शेफ पे भरोसा कर लेते हैं, वाह क्या टेस्टी खाना बनाया है, और बड़े प्राउड से आके बोलते हैं आई एम वेजिटेरियन। अरे वही कड़छी वो नॉन वेज में हिला रहा था और वही वेज में हिला रहा था। आप ये भ्रम फैल रखा है कि आप वेजिटेरियन हैं, वो तो चिकन का तड़का दाल में लगा रहा था इसलिए उसमें टेस्ट आ रहा है। नहीं तो चेक कर लेना अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके। दुनिया में आदमी सब जगह विश्वास करता है, और दिलीप सर भी ऐसे विश्वास करते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूं। हम तो हैं लेकिन ये रेस्टोरेंट वाले नहीं रहने देते भाई। जब ड्राइवर पे विश्वास किया जा सकता है, पायलट पे विश्वास किया जा सकता है, शेफ पे विश्वास किया जा सकता है जिसको हम जानते नहीं पहचान के नहीं, तो एक बार अपने प्लान पे विश्वास भी किया जा सकता है जिसको आप जानते हो पहचानते हो और बचपन से आपके साथ में है। ये आपको डायमंड बना सकता है। रिस्क क्या है यार? क्या रिस्क है? एक विश्वास ही तो करना है। क्यों नहीं कर सकते मुझे बताओ। लेकिन एक बात तो है कि जो आदमी जीवन में रिस्क लेना जानता है वो आदमी बिजनेसमैन बनता है, और जो रिस्क लेने से डरता है वो जीवन में नौकरी करता है। कि नौकरी करने वाले को रिस्क क्या है? 30 दिन नौकरी करोगे, चाहे आंधी आए तूफान आए, आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपकी सैलरी पक्की है। लेकिन बिजनेसमैन हर वक्त ये बात में डरता है, रिस्क रहता है कि अगर कोविड आ गया, कुछ और समस्या आ गई, सेल कम हो गई, या कोई गड़बड़ आ गई, सरकार का जीएसटी को लेके कोई रूल आ गया और मेरे बिजनेस की सेल्स डाउन हो गई, तो मेरा प्रॉफिट कहां से निकलेगा, खर्चा कहां से निकलेगा, किराया कहां से निकलेगा, सैलरी कहां से निकलेगा। और यही कारण है कि बिजनेसमैन रिस्क लेता है इसलिए बड़ा बनता है। नौकरी करने वाला रिस्क नहीं लेता इसलिए बिजनेसमैन की बराबरी नहीं कर पाता है। रिस्क लेने के लिए तैयार हो जीवन में? रिस्क तो नहीं। और मैं बताऊं, जो इंसान जीवन में रिस्क नहीं लेता है ना, उसका पूरा जीवन रिस्क में ही निकल जाता है। उसको लगता है कि मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, लेकिन उसका तो पूरा जीवन रिस्क में निकल गया। तो जब मैंने शुरुआत की थी, लोग मुझे बोला करते थे, मैं कान झाड़ के ऐसे 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 और निकल जाया करता था, और एक ही चीज बोला करता था कि गली में चाहे कितने ही कुत्ते भौंके, हाथी कभी चलना बंद नहीं करता, और हमारे पीछे कितने ही लोग नेगेटिव करने वाले आ जाएं, हम अपने बिजनेस में पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। ये सोच के मैं चलता रहता हूं, और करते 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 आज कई लाख लोगों का नेटवर्क बन चुका है। या हम ये बोले कि हिंदुस्तान में सबसे कम समय में सबसे अच्छा अचीवमेंट लेने वालों में हमारा नाम आता है, तो कोई गलत बात नहीं है साहब। और ये बात मैं और एसएलबीएस वेलनेस के लोग नहीं बोलते हैं, तो बाहर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे एक ही वजह रही कि हमने कभी लोगों की नहीं सुनी, सुनी तो अपने आप की सुनी, अपनी आवाज अंदर आत्मा की सुनी। सुनी तो इसलिए सुनी कि कंपनी की सुनी, अपलाइन की सुनी, सिस्टम की सुनी, और जब किसी ने आके यहां पे बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैंने उसकी बात माननी, बाकी बाहर वाले की कभी नहीं मानता। क्योंकि दोस्त, एक जीवन में एक चीज याद रखो, जब हम बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो एक अच्छा खासा टैलेंटेड आदमी ढूंढते हैं। आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो अच्छी कंपनी का तलाश करते हैं। तो जीवन में आप सलाहकार किसी भी अहरे गहरे को कैसे बना लेते हो? सलाहकार उस आदमी को बनाओ जो आपसे ज्यादा सफल हो। अगर आपने अपने से ज्यादा सफल आदमी को सलाहकार बनाया तो याद रखना, कुछ समय बाद वो आदमी आपको जबरदस्ती पकड़ के सफल बना देगा, लेकिन जब तक वो चैन नहीं लेगा, दम नहीं लेगा, जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे। सलाहकार आपका हमेशा, और बात यहां से बनाना, यहां से नहीं, यहां से बनाना। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल खड़ा हूं, और एक चीज बताऊं,
देखिए, पैसा कमाना और पैसा कमाना अलग अलग चीजें हैं। आपके लखनऊ में बहुत सारे पैसे वाले हैं, लेकिन रियल पैसा क्या है बताऊं? पैसा वो नहीं होता कि नोटों के बैग भरे हुए बेड के नीचे पड़े हैं। पैसा तो वो होता है जिस पैसे को आप इस्तेमाल करें, यूज करें और अपनी लग्जरी लाइफ को जिए। डायरेक्ट सेलिंग पैसा कमाना भी सिखाती है और पैसे को मजा लेना भी सिखाती है, पैसे को एंजॉय करना भी सिखाती है। और बाहर के लोग 100 करोड़ 200 करोड़ के मालिक तो होंगे, लेकिन उनसे पूछना कभी हवाई जहाज में बैठा? अभी तो नहीं बैठा। उनसे पूछेंगे कोई लग्जरी कार है? बोले नहीं, बोलेरो है तो सही। उनसे पूछेंगे 5 स्टार में रुके? बोले उसकी क्या जरूरत है, घर में तो बेड अच्छा है। मेरे दोस्त, बाहर की दुनिया में और हमारे यहां पे एक चीज का फर्क है, और बताऊं क्या है? हमारे लोग पैसों को इस्तेमाल करते हैं और बाहर के लोग इंसानों को इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये बना क्या था? पैसे इस्तेमाल करने के लिए बने थे और इंसान संभाल के रखने के लिए बने थे। आज के समय में बाहर के लोग पता है क्या करते हैं? पैसों को तो संभाल के रखते हैं और इंसानों को इस्तेमाल करते हैं। पैसों को जितना हो सके इस्तेमाल करो और इंसानों को जितना हो सके संभाल के रखो। अगर आपके पास अच्छे लोगों को संभाल के रखा हुआ है ना, तो जीवन में इतना आगे बढ़ा देंगे, इतना पैसा कमवा देंगे कि आपको कभी भी पैसों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम आपको संभाल के रख रहे हैं। हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि किसी की बात में आगे भटक मत जाना। लोग तो सलाह, और एक चीज ध्यान रखना, गलत बातें थोड़ी जल्दी ज्यादा समझ में आ जाती हैं, अच्छी बातें समझ में आने थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपसे पूछता हूं, आयुर्वेद को प्रमोट करना, हमारी 5000 साल की पुरानी पद्धति को वापस जिंदा करने में योगदान देना अच्छा काम है कि नहीं काम है? अच्छा काम है ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपकी, और सुनो, दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए आपसे कुछ योग्यताएं, कुछ टैलेंट और कुछ डिग्रियां मांगी जाती हैं। हमारे बिजनेस में आपसे ना योग्यता पूछी जाती है, ना कोई डिग्री पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है एक बात कि अगर आपके सपने जिंदा हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको अपने परिवार से प्यार है, बीवी बच्चों को अपना मानते हो और उनसे दिल से प्यार करते हो, तो आप यहां पे मेहनत कीजिए। हम आपके एक एक सपने को पूरा करवा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की पावर। और ये साक्षात देखिए, हमारे पे यहाँ पे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मैनेज करने में बहुत बढ़िया रोल देते हैं। हमारे दोनों साइड में देखिए बाउंसर भाई बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, बाउंसर की ड्यूटी करने के लिए भी हट्टा कट्टा आदमी चाहिए ना? कोई दुबला पतला हवा के झोंके से गिरने वाला बाउंसर बन सकता है क्या? बताइए, बन सकता है क्या? यानी बाउंसर बनना है तो जिम में जाके बॉडी बनानी पड़ेगी। अगर दुबला पतला आया तो उसको बाउंसर की नौकरी भी नहीं मिलेगी ना। अगर हीरो बनना है बॉलीवुड में जाके तो आपकी अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगर हीरोइन बनना है तो खूबसूरती होनी चाहिए। लेकिन एक बात और है, ये सारे काम करने की एक उम्र है और स्लीपलेस मैनलेस करने की कोई उम्र नहीं है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, आज स्लीपलेस मैनलेस के कई ऐसे उदाहरण हैं कि जो लोग कोविड और बाकी छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम से आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज उनके परिवार में जब वो इस दुनिया से गए थे तब उनके घर में 1-1.5-2 लाख रुपए के चेक आते थे। लेकिन आज उसका बिजनेस उनके वाइफ के नाम से, उनके बच्चों के नाम से ट्रांसफर हो गया और आज उनके परिवार में जो 2 लाख रुपए महीने का बिजनेस आता था वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक पहुंच गया। वास्तव में एसेट्स और पैसिव इनकम इसको बोला जाता है। दोस्त, ऐसा काम करें। देखिए, डेली काम करके डेली कमा के डेली खर्च तो हर आदमी करता है। सवाल करो एक अपने आप से, क्या कोई ऐसा काम कर रहे हो कि कल को आप काम करो या ना करो, लेकिन उसके बाद भी आपके परिवार में घर चलाने के लिए जितना पैसा और जितनी इनकम चाहिए उतनी आपको लगातार आती रहेगी? ये क्या सवाल करना अपने आप। अगर आपका जवाब आता है यस, मेरे पास ऐसा कोई काम है, तो मैं कहता हूं स्लीपलेस वेलनेस करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जवाब आता है
कि मैं अच्छा काम करता हूं, कमाता बहुत हूं, खर्च बहुत करता हूं, बच्चों की अच्छी जिंदगी दे रहा हूं, लेकिन तब तक ये आ रहा है जब तक मैं काम कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं आपको असली बेस वेलनेस शुरुआत करके पैसिव इनकम में आ जाना चाहिए, इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इतना ही तो करना है, और क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? लोगों को बताना है, या तो लोग लेंगे प्रोडक्ट या नहीं लेंगे। रिजेक्शन झेलना है, झेलने की आदत डालिए। जब कोई लोग मना करे तो थोड़े से बेशरम बन गए। और हमेशा एक सुनिए कि हाथी चले बाजार, हाथी चले बाजार, लोगों का काम है कहना, लोग तो जब आप सफल हो जाओगे तो लोग आपको स्वीकार। आप याद करो, आज से 20-30 साल पहले का टाइम याद दिलाता हूं। कोई अपने बच्चों को हीरो और हीरोइन नहीं बनाना चाहता था। 20-30 साल पहले के अंदर जाओ, जब कोई लड़की हीरोइन जो है फिल्मों में जाते थे और वहां डांस करते थे, तो आम समाज, 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, उनको अच्छी नजरों से देखने की बजाय नचनिया बोला करता था। याद करो 20-30 साल पुराना टाइम। और आज समाज का हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी अच्छा बॉलीवुड में अगर सिलेक्शन मिलेगा तो हीरोइन बनने के लिए तैयार है कि नहीं है? वक्त बदलता है, समय बदलता है साहब। आज हो सकता है आपको कोई ये बोले कि डायरेक्ट सेलिंग से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज याद रखना, आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग को इतना सम्मानजनक माना जाएगा कि कोई बोलेगा मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं तो आपको अलग रेस्पेक्ट और अलग सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा साहब। इसके लिए मैं आपके अंदर विश्वास पैदा करना हूं। जब लोग मना करें तो टूटोगे तो नहीं, हारोगे तो नहीं, डटोगे तो नहीं, क्योंकि लगातार चलिए। जब कामयाब होने का मौका मिल ही गया है तो लगातार मेहनत करो। जब कामयाब होने का मौका मिला तो संघर्ष करो, लोगों को नजरअंदाज करो, क्योंकि एक चीज याद रखना, जीतने के लिए किस्मत का होना जरूरी नहीं है, जीत मेहनत और पागलपन का होना जरूरी है। यह पैदा करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हो दोस्त? यही कारण है कि मैं आज आपके बीच में बोला जा रहा हूं। और मुझे इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोगों ने क्या बोला, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों के सपने इसलिए खत्म हो गए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हारने का डर खत्म करो अपने दिल से, और जिस दिन आप हारने का डर खत्म करोगे और लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दोगे, उस दिन आप सफल होना शुरू कर दोगे। तैयार हो? तो आज के बाद अपने आप को उतना मत समझना जो आज से पहले हो। हम असली बेस वेलनेस के माध्यम से लखनऊ में इस क्रांति की शुरुआत करना चाहते हैं। और जैसे राजीव सर बता रहे थे, आज के बाद हम अपनी औकात को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्या आप मेरा साथ दोगे? क्या औकात बढ़ाने के लिए तैयार हो? क्या नाम बड़ा करने के लिए तैयार हो? क्या पहचान बनाने के लिए तैयार हो? और मेरे दोस्त, औकात अगर बढ़ानी है तो 500 के नोट की तरह बनाओ। कोई मसल के भी फेंक देता है तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। मंदिर में चढ़ा देता है तो भी वैल्यू कम नहीं होती है। मस्जिद में चढ़ा देता है तो भी वैल्यू कम नहीं होती है। गरीब के हाथ में जाता है तो भी वैल्यू कम नहीं होती है। रईस के हाथ में जाता है तो भी वैल्यू नहीं होती है। यानी 500 का नोट किसी भी परिस्थिति से गुजरे वो 500 का ही रहता है। एक बार अपनी कीमत लगाओ कि आप करोड़पति और कामयाब होने के लिए बने हो। दुनिया कितना भी मसल के फेंके, आपकी कीमत कभी भी कम नहीं होनी चाहिए दोस्त। किसी के भी हाथ में जाए आपकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। मैं आज आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं और मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि आप संघर्ष कीजिए, शुरुआत कीजिए। जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं और मेरे लीडर आपको पल पल कामयाब करने के लिए और साथ देने के लिए तैयार हैं। मुझे आपका साथ चाहिए। क्या साथ बनाए रखने के लिए तैयार हो? साथ बनाए रखने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों, आप